हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 42 पर विचार करेंगे। अथवा बहून एतेन किं ज्ञातेन तम अर्जुन विष्टव्यहम् इदं कृत्स्नम् एकांशे निस्थितो जगत्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अथवा बहून, अथवा बहुना एतेन। तो भगवान कह रहे हैं कि अथवा इतना सब बहुत जानने की क्या आवश्यकता है। किम ज्ञातेन तब, हे अर्जुन तुम्हें इतना बहुत जानने की क्या आवश्यकता है। विष्टव्यहम् इदं कृत्स्नम् एकांशे निस्थितो जगत्। अपने शक्ति के एक अंश के द्वारा ही मैं संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूँ। तो हम सुनेंगे अब प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड को समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण, क्षमा करें, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उन्हें इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान हैं क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो ये निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर के विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमूर्ध हैं, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है ना उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से श्री कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक श्री कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। यच्छक्तिलेशात् सूर्याद्य भवन्त्यत्युग्रे तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमेर्चते। प्रबल सूर्य भी श्री कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन श्री कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं। इस प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य पूर्ण हुआ। हम सुनेंगे अब श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने एक ऐसा सिद्धांत बताया जिसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति अथवा कौन सी वस्तु श्री कृष्ण की विभूति है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि अर्जुन
श्री कृष्ण में ही सभी प्रकार के आश्चर्य देखना चाहें तो इसके लिए क्या सिद्धांत है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि यदि वे स्वयं अर्जुन के साथ हैं तो अर्जुन को अन्य कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर सभी प्रकार के ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा शक्तियाँ हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अथवा बहुना एतेन किम गात्येन तब अर्जुन, अर्थात हे अर्जुन तुम्हें इतना सब कुछ जानने की क्या आवश्यकता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि ये जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उन्हें इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण उनमें परमात्मा रूप से प्रविष्ट हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन को इतना सब जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ हैं। ये बात समझने की है कि जिस प्रकार एक ही सूर्य तीनों लोकों में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जो अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं वे अकेले नहीं हैं अथवा वे निर्धन नहीं हैं। अर्जुन के साथ जो श्री कृष्ण हैं उनकी आज्ञा में ही सभी देवता लोग चलते हैं। शिव तथा ब्रह्मा भी श्री कृष्ण की आज्ञा पर चलते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण की सभी विभूतियों को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कामधेनु के समान हैं। यदि हमारे साथ कामधेनु है तो सभी प्रकार की सामग्री एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कामधेनु स्वयं आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक सामग्री का प्रसव करती है। उसी प्रकार यदि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण हैं तो अर्जुन को श्री कृष्ण की सभी विभूतियों को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्जुन जिस समय जिस विभूति का दर्शन करना चाहें उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को उसी विभूति का दर्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि वे स्वयं अर्जुन के साथ हैं तो अर्जुन को सभी विभूतियों को जानने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को अपने आश्चर्य समय समय पर दिखाते रहते हैं। माता यशोदा तो केवल इतना ही जानती हैं कि श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं, इससे अधिक वे कुछ भी नहीं जानती हैं तथा उन्हें इससे अधिक कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी श्री कृष्ण उन्हें अपनी विभूतियों के दर्शन कराते रहते हैं। श्री कृष्ण ने 2 बार अपने मुख में माता यशोदा को संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया तथा फिर अपने ऐश्वर्य को समेट भी लिया, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण की ईश्वर के रूप में पूजा करें। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि माता यशोदा उन्हें इतना ही जाने कि श्री कृष्ण उनके पुत्र हैं। इतना जानने मात्र से ही माता यशोदा को श्री कृष्ण अपना संपूर्ण ऐश्वर्य दिखाते हैं तथा छिपाते भी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि अर्जुन श्री कृष्ण को अपना प्रिय मित्र समझते हैं तो यही बात मुख्य है। बाकी जितनी बातें हैं वे श्री कृष्ण आवश्यकता के अनुसार प्रकट कर देंगे। ये अज्ञान की स्थिति नहीं है। अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, वो श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है। अज्ञान की स्थिति में व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करता है, बल्कि इंद्रिय तृप्ति का स्मरण करता है। परंतु यदि अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं तथा अपनी इंद्रियों की सेवा छोड़कर सदा श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो इसी ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान उसी प्रकार भरा हुआ है जिस प्रकार कामधेनु में सभी प्रकार की सामग्रियां संचित हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं तो उन्हें श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की विभूतियों को जानने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार दूध में घी सर्वत्र व्याप्त होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। अब जिस प्रकार दूध के मंथन से घी प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्जुन के साथ श्री कृष्ण हैं। अब जिस प्रकार घी को मथने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घी संपूर्ण दूध की सार वस्तु है।
उसी प्रकार श्री कृष्ण के होते हुए उनकी विभूतियों को जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही संपूर्ण विभूतियों की सार वस्तु हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनको प्राप्त करने के बाद अन्य कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि दूध में जल मिला दिया जाता है तो दूध को गर्म करके उसका जल बाहर किया जाता है, परंतु यदि हमें अमृत प्राप्त हो जाए तो उसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। उसी प्रकार इस जगत में श्री कृष्ण की विभूति प्राप्त करने के लिए जगत से माया का तत्व बाहर निकालने की आवश्यकता है। परंतु यदि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है तो श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार की ज्ञान की विधि का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण विशुद्ध तत्व हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को अर्जुन के ही नाम से संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत सरल हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस प्रकार सरल प्रकृति के हो उसी सरलता से मैं तुम्हें प्राप्त हो गया हूँ। तुम्हारे सरल तथा निष्कपट व्यवहार के कारण मैं तुम्हें उपलब्ध हो गया हूँ। इस समय तुम्हें मेरे अतिरिक्त और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जानकर तुम सब कुछ स्वतः जान जाओगे। अब दूसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितः जगत, अर्थात मैं अपने एक अंश से ही संपूर्ण जगत को धारण किए हुए स्थित हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को एक विशेष सूचना दे रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या आवश्यकता है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े हुए जो तुम्हारे सामने स्थित हूँ, ऐसा मैं देखने में छोटा सा दिखाई देता हूँ, परंतु मेरे शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित हैं। उन सब को लेकर मैं तुम्हारे सामने स्थित हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए यदि मैं स्वयं तुम्हारे सामने स्थित हूँ तो तुम्हें बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियाँ स्थित हैं, परंतु उन सृष्टियों में श्री कृष्ण का कोई भी अंग रुका हुआ नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण के किसी भी अंग में उन समस्त सृष्टियों के रहने पर भी वहाँ खाली स्थान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके अंदर संपूर्ण जगत स्थित है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के समान ना तो कोई है और ना ही श्री कृष्ण से कोई बढ़कर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण करके स्थित हैं। इस संबंध में भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 40 में वर्णन आता है कि जिस समय अक्रूर जी यमुना के हृदय में स्नान कर रहे थे, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलदेव को जल के अंदर देखा। उस समय अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के शरीर में सभी विभूतियों के दर्शन किए। उस समय वे आनंद के आंसू बहाते हुए श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण, हे महापुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और उनसे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महतत्व, प्रकृति, मन तथा इंद्रियां आदि सभी आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा भौतिक तत्व आपको नहीं जान सकते हैं, चूँकि आप भौतिक प्रकृति से परे हैं। अतः भौतिक गुणों से बद्ध ब्रह्मा जी भी आपके असली रूप को नहीं जान सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का त्याग कर देते हैं तथा शांत होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करते हैं। फिर अन्य लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वे आपके द्वारा अधिकृत वैष्णव शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। वे आपके चिंतन में अपने मन को लीन करके आपकी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। आपकी भौतिक प्रकृति के 3 गुण ब्रह्मा जी से लेकर सभी प्राणियों को पाशबद्ध किए हुए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो आप समस्त जीवों के निष्पक्ष साक्षी हैं। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपका चरण है, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है, दिशाएं आपके कान हैं, इंद्र आपकी भुजा है, समुद्र आपका उदर है, स्वर्ग आपका सिर है, वायु आपकी श्वास है,
वृक्ष आपके शरीर के रोम हैं, मेघ आपके सिर के बाल हैं, तथा पर्वत आपकी अस्थियां हैं। दिन तथा रात आपकी पलकों का खुलना तथा बंद होना है। प्रजापति आपकी जननेन्द्रिय हैं और वर्षा आपका वीर्य है। अपने अपने देवताओं सहित तथा असंख्य जीवों समेत समस्त ब्रह्मांड आप परम अविनाशी से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सारे ब्रह्मांड आपके भीतर उसी प्रकार घूमते रहते हैं जिस प्रकार समुद्र में जलचर विचरण करते हैं अथवा गूलर के भीतर छोटे छोटे कीट चलते हैं। आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में प्रकट होते हैं। आपके ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को धो डालते हैं जो हर्षपूर्वक आपके यश का गान करते हैं। मैं सृष्टि के कारण भगवान मत्स्य रूप आपको नमस्कार करता हूँ, जो प्रलय के समुद्र में इधर उधर विचरण करते रहे। मैं मधु तथा कैटभ के संहारक हयग्रीव को नमस्कार करता हूँ। मंदराचल को धारण करने वाले, विशाल कच्छप को तथा पृथ्वी को उठाने में आनंद का अनुभव करने वाले शुकर अवतार रूप आपको नमस्कार करता हूँ। अपने संत भक्तों के भय को दूर करने वाले अद्भुत सिंह को नमस्कार करता हूँ तथा तीनों लोकों को अपने पगों से नापने वाले वामन देव को नमस्कार करता हूँ। जिस तरह कोई व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पति से ढके हुए जल को छोड़ करके मृत तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार मैंने आपसे अपना मुख मोड़ लिया है। हे श्री कृष्ण, इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। हे श्री कृष्ण, जिस समय किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है उस समय वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। असीम शक्तियों के स्वामी परम सत्य को नमस्कार है। आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त चेतनाओं के स्रोत हैं तथा जीवों पर शासन चलाने वाली प्रकृति के स्वामी हैं। हे वसुदेव पुत्र, आपको नमस्कार है। आप में सारे जीवों का निवास है। हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से ही धारण करके स्थित हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे संपूर्ण जगत को अपने में धारण करके स्थित हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण कहाँ पर स्थित हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर स्थित हैं। ये अर्जुन का सौभाग्य है कि संपूर्ण सृष्टियों को अपने शरीर में धारण करने वाले श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में स्थित हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अधिक की बलि अर्जुन संक्षेपे सुन, आमे से प्रविष्ट हई सर्वशक्ति गुण, जगते सर्वत्र था कि हमारे एकारे, सत्यवते जड़ माया ताई से प्रकाशे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, आमी से प्रविष्ट हई सर्वशक्ति गुण, अर्थात हे अर्जुन, मुझ में ही सभी शक्तियाँ तथा सभी गुण निवास करते हैं, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो ये 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। विभूति योग, भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया और इन विभूतियों का भगवान ने बताया कि अंत नहीं है। और फिर जो अर्जुन ने कहा था कि आप विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन करें, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन, है ना, तो विस्तार से वर्णन करें। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अब और विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जब भगवान स्वयं स्थित हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मैं स्थित हूँ, संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण करके मैं स्थित हूँ। तो कहाँ पर स्थित हूँ? अर्जुन के रथ में। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ में स्थित हूँ और संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण किए हुए हूँ। तो ये आश्चर्य अर्जुन के रथ में ही हो रहा है। कितनी बड़ी विभूति ना, ये अर्जुन का रथ ही अपने आप में कितनी बड़ी विभूति है कि जिस रथ में श्री कृष्ण खड़े हैं, स्थित हैं, उन्हीं श्री कृष्ण में संपूर्ण जगत स्थित है ना। तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? आश्चर्य। तो
भगवान जब यमुना के किनारे रथ में खड़े थे बलदेव जी के साथ में, अक्रूर जी ने जल के अंदर देखा श्री कृष्ण और बलदेव जी को, और जब आए रथ में तो श्री कृष्ण कहते हैं आपने कोई आश्चर्य देखा है क्या, जल में या आकाश में या पृथ्वी में? तो अक्रूर जी कहते हैं कि प्रभु जब मैं आपको देख रहा हूँ तो आप तो फिर और इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो सकता है। तो अक्रूर जी ने भगवान से कहा कि अगर आपको मैं देख रहा हूँ तो इससे बढ़ कर के और क्या आश्चर्य हो सकता है, जितने भी आश्चर्य हैं वो सब जो है क्या है आपके आंशिक शक्तियाँ हैं, है ना। तो आप स्वयं जो है सबसे बड़े आश्चर्य हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम्हें और जानने की क्या आवश्यकता है, मैं स्वयं तुम्हारे पास स्थित हूँ, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।